जय हिंद दोस्तों आज 12 जनवरी है और आज देश में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है। आज देश युवा दिवस के रूप में भारत के एक महान संत, सन्यासी और वेदांत के ज्ञाता तथा समाज सुधारक और आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मना रहा है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी के विचार सदैव ही देश के युवाओं को प्रेरित करते रहे हैं, इसलिए उनकी जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी भारत के एक सच्चे संत, सन्यासी और वेदांत के विख्यात ज्ञाता, समाज सुधारक और आध्यात्मिक गुरु थे। दोस्तों, वे भारत में ऐसे समय में हुए जब भारतीय लोगों में घोर अंधकार की भावना घर कर गई थी, भारतीयों में गुलामी की मानसिकता घर कर गई थी। ऐसे औपनिवेशिक काल में विवेकानंद जी जैसे गुरु ने जन्म लेकर के भारत में और भारतीयों में आत्मसम्मान की भावना पैदा की। दोस्तों, इसके साथ ही उनका वर्ष 1893 में अमेरिका के शिकागो में हुए विश्व धर्म संसद में हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में दिया गया ऐतिहासिक भाषण आज भी याद किया जाता है। इस ऐतिहासिक भाषण के बाद ही स्वामी विवेकानंद जी पश्चिम की दुनिया में छा गए। स्वामी विवेकानंद जी के इस भाषण के बाद ही पश्चिम में वेदांत दर्शन का तेजी से प्रचार प्रसार हुआ। इस भाषण के बाद उनकी प्रसिद्धि बढ़ी तथा उन्हें अलग अलग क्षेत्रों में व्याख्यान के लिए बुलाया जाने लगा। इस दौरान विदेशों में भी उनके कई शिष्य बने। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। चूँकि उनका घरेलू वातावरण ही धार्मिक था, इसलिए उनकी सोच और व्यक्तित्व पर प्रभाव भी इसका पड़ा। कहा जाता है कि वे बचपन में ही कुशाग्र बुद्धि के थे। धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में उनकी गहरी रुचि थी। उन्होंने भारतीय प्राचीन साहित्य के साथ साथ पश्चिमी दर्शन का भी गहराई से अध्ययन किया। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे, जिनका उनके जीवन पर काफी प्रभाव पड़ा। उन्होंने पूरे भारतवर्ष की यात्रा की तथा देश को समझा। इसके साथ ही जब सितंबर 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा था, जहां दुनिया के सभी धर्मों के प्रतिनिधि भाग ले रहे थे, तो भारत से उस समय सनातन हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिया था। उस सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा दिया गया ऐतिहासिक भाषण, जिसने श्रोताओं का दिल जीत लिया, वह काफी प्रसिद्ध भाषण हुआ। दोस्तों, शिकागो की विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा दिए गए भाषण का अंश इस प्रकार है। वो भाषण की शुरुआत करते हुए कहते हैं कि सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका के बहनों और भाइयों, आपने हमें जो गर्मजोशी और सौहार्दपूर्ण स्वागत दिया है, उससे मेरा हृदय अपार खुशी से भर गया है। मैं आपको दुनिया के सबसे प्राचीन सन्यासियों के संप्रदाय की ओर से धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धर्मों की जननी की ओर से धन्यवाद देता हूँ, और मैं आपको सभी वर्गों और संप्रदायों के लाखों करोड़ों हिंदुओं की ओर से धन्यवाद देता हूँ। मैं इस मंच से कुछ वक्ताओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं इस मंच पर कुछ वक्ताओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने पूर्वी देशों से आए प्रतिनिधियों का हवाला देते हुए आपको बताया कि दूर दराज के देशों से आए लोग सहिष्णुता के विचार को अलग अलग देशों में ले जाने का गौरव प्राप्त कर सकते हैं। मुझे ऐसे धर्म से होने पर गर्व है जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति दोनों सिखाई है। वे कहते हैं कि हम न केवल सार्वभौमिक सहिष्णुता में विश्वास करते हैं, बल्कि हम सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। मुझे ऐसे देश से होने पर गर्व है जिसने पृथ्वी के सभी धर्मों और सभी देशों के सताए गए लोगों और शरणार्थियों को शरण दिया है। मुझे आपको यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमने अपने सीने में उन शुद्धतम इजरायलियों को समेटा है जो दक्षिण भारत में आए और उसी वर्ष हमारे साथ शरण दी, जिस वर्ष उनके पवित्र मंदिर को रोमन अत्याचार के द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था। मुझे ऐसे धर्म से होने पर गर्व है जिसने महान फारसी राष्ट्र के बचे हुए लोगों को शरण दिया और अभी भी उनका पालन पोषण कर रहा है। भाइयों, मैं आपके समक्ष एक भजन की कुछ पंक्तियाँ उद्धृत करना चाहता हूँ, जिसे मैं बचपन से ही दोहराता आया हूँ, जिसे प्रतिदिन लाखों मनुष्य दोहराते हैं। जिस प्रकार विभिन्न स्थानों से उत्पन्न विभिन्न नदियाँ अपना जल समुद्र में मिला देती हैं, उसी प्रकार हे प्रभु, मनुष्य अपनी विभिन्न प्रवृत्तियों के कारण जो विभिन्न मार्ग अपनाता है, भले ही वे विभिन्न प्रतीत होते हों, टेढ़े मेढ़े या सीधे, वे सभी आप तक ही पहुँचते हैं। दोस्तों, आगे वह कहते हैं कि वर्तमान सम्मेलन, जो अब तक आयोजित सबसे पवित्र सम्मेलनों में से एक है, अपने आप में गीता में बताए गए इस अद्भुत सिद्धांत की पुष्टि दुनिया के सामने घोषणा करता है। जो कोई भी मेरे पास आता है, चाहे वह किसी भी रूप में हो, मैं उस तक पहुँचता हूँ। सभी लोग उन रास्तों से संघर्ष कर रहे हैं जो अंततः मुझे ही प्राप्त होते हैं। सांप्रदायिकता, कट्टरता और इसके भयानक वंशज कट्टरतावाद और धर्मांधता ने इस सुंदर पृथ्वी पर लंबे समय से कब्जा कर रखा है। उन्होंने पृथ्वी को हिंसा से भर दिया है, इसे बार बार मानव रक्त से नहलाया है, सभ्यता को नष्ट किया है और पूरे राष्ट्रों को निराशा में डाल दिया है। यदि ये भयानक राक्षस न होते तो मानव समाज आज की तुलना में कहीं अधिक उन्नत होता, लेकिन उनका समय आ गया है और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि इस सम्मेलन के सम्मान में आज सुबह जो घंटी बजी है, वह सभी कट्टरतावाद, तलवार या कलम से होने वाले सभी उत्पीड़न और एक ही लक्ष्य की ओर जाने वाले व्यक्तियों के बीच सभी अमानवीय भावनाओं की मृत्यु की घंटी होगी।
तो दोस्तों, ये स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा 11 सितंबर 1893 को शिकागो के विश्व धर्म संसद में दिया गया भाषण था। इस ऐतिहासिक भाषण के बाद ही वे अमेरिका समेत पश्चिम की दुनिया में प्रसिद्ध हो गए। इसके बाद उन्हें अलग अलग पश्चिम के देशों में व्याख्यान के लिए बुलाया जाने लगा। इस दौरान ही उन्होंने पश्चिम में वेदांत का प्रचार प्रसार किया। दोस्तों, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन के 4 साल के बाद वर्ष 1897 में स्वामी विवेकानंद जी भारत लौटे। इसके बाद उन्होंने 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका मुख्यालय बेलूर में बनाया गया। दोस्तों, इस रामकृष्ण मिशन की स्थापना के कई उद्देश्य थे, जैसे पूर्व और पश्चिम के बीच सामंजस्य स्थापित करना, मानवीय क्षमताओं का विकास करना, सामाजिक समानता लाना, धर्म, जाति, नस्ल या राष्ट्रीयता के भेदभाव को खत्म करना, प्राचीन भारतीय संस्कृति के मूल्यों को बढ़ावा देना, पश्चिमी आदर्शों को आत्मसात करना, वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार करना, दूसरों की सेवा और परोपकार करना। इसी उद्देश्य से 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। दोस्तों, इसके बाद अत्यधिक अल्प आयु में ही स्वामी विवेकानंद जी का निधन हो गया। 4 जुलाई 1902 को मात्र 39 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी के विचार जो सदैव ही युवाओं को प्रेरित करते रहते हैं, उनके कुछ विचारों का संग्रह इस प्रकार है। वे लोगों को आह्वान करते हुए कहते हैं कि हे अमृत के अधिकारीगण, तुम तो ईश्वर की संतान हो, अमर आनंद के भागीदार हो, पवित्र और पूर्ण आत्मा हो, तुम इस मर्त्य भूमि पर देवता हो। उठो, आओ ए सिंहो, इस मिथ्या भ्रम को झटक करके दूर फेंक दो कि तुम भेड़ हो, तुम जरा मरण रहित नित्यानंदमय आत्मा हो। दोस्तों, वो कहते थे कि उठो, जागो और तब तक रुको नहीं जब तक कि तुम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते। वे कहते थे कि हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं। वे कहते हैं कि जैसा आप सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। वे कहते हैं कि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। वे कहते हैं कि जब तक आप अपने काम में व्यस्त हैं तब तक काम आसान होता है, लेकिन आलसी होने पर कोई भी काम आसान नहीं लगता। वे कहते हैं कि पढ़ने के लिए ज़रूरी है एकाग्रता, और एकाग्रता के लिए ज़रूरी है ध्यान, और ध्यान से ही हम इंद्रियों पर संयम रखकर एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। वे कहते हैं कि जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। वे कहते थे कि एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो, अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों और शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचार को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। वे कहते थे कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आँखों पर हाथ रखकर और फिर रोते हैं कि कितना अंधेरा है। वे कहते थे कि खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है, विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है, प्रेम जीवन है और द्वेष मृत्यु है। तो दोस्तों, इस प्रकार ये स्वामी विवेकानंद जी के कुछ विचार थे जो सदैव ही मानव जाति को प्रेरित करते रहेंगे। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने कई सारी पुस्तकों की रचना की, जैसे राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग, मेडिटेशन एंड इट्स मेथड, वेदांत वॉइस ऑफ फ्रीडम, लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, लेक्चर ऑन भगवद गीता, माई इंडिया द इंडिया इटर्नल, पावर ऑफ माइंड, माई मास्टर, शिकागो एड्रेस सेस, माई इंडिया ऑफ एजुकेशन, पीरल्स ऑफ विजडम, वुमेन ऑफ इंडिया, लाइफ आफ्टर डेथ, द ईस्ट एंड द वेस्ट। तो दोस्तों, इस प्रकार स्वामी विवेकानंद जी ने कई सारी पुस्तकों की रचना भी की जो कि आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको यह वीडियो, हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।